नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम यानी जनरल पब्लिक पार्लियामेंट हाउस या हमारा संसद भवन कैसे विज़िट कर सकते हैं, जिससे हम पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को बेहतर तरीके से समझ पाए। हम इस वीडियो में पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा मेन फोकस है वो पार्लियामेंट विज़िट पर ही रहेगा। अब क्या है कि हम सबको कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करता है या अंदर से कैसे दिखता है, क्योंकि जो टीवी पर दिखाया जाता है वो उसका एक बहुत छोटा पार्ट है। दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि राष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूज़ियम, ये जनरल पब्लिक के लिए ईज़िली एक्सेसिबल है। आप यहाँ जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, आपको एक स्लॉट मिल जाएगा और आप इजीली विज़िट कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट के केस में टिकट का कोई प्रावधान नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि हम पार्लियामेंट हाउस कैसे विज़िट कर सकते हैं। अब क्या है कि पार्लियामेंट हाउस हम दो रीज़न्स के लिए विज़िट कर सकते हैं। या तो हमें लोकसभा राज्यसभा की विजिटर्स गैलरी से लाइव प्रोसीडिंग देखने के लिए, और फॉर एन एजुकेशनल टूर दैट इज़ कॉमनली नोन एज शो अराउंड। ये पेन चल रहा है, हाँ, दैट इज़ कॉमनली नोन एज शो अराउंड। अब क्या है कि हम विजिटर्स गैलरीज के बारे में जान लेते हैं। पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों में 6 विजिटर्स गैलरीज होती है। पहली तो हो गई जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। दूसरी हो गई डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स के लिए, जहाँ पे जो एमएलए एमएलसीज होते हैं स्टेट्स के, वो बैठ सकते हैं, या फिर जो एक्स मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो बैठ सकते हैं, उनके स्पाउस, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बैठ सकते हैं, या फिर हाई ऑफिशियल्स हैं, और दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ लोग होते हैं वहाँ पे वो बैठ सकते हैं। ये प्रेस गैलरी एज द नेम सजेस्ट, ये प्रेस के लिए होता है। प्रेस एंड मीडिया वहाँ पे बैठते हैं, प्रोसीडिंग देखते हैं, अपना रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रिंटेड मीडिया अलाउड है। अब ये लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स गैलरी, लोकसभा मेंबर्स राज्यसभा में जाके नहीं बैठ सकते, राज्यसभा मेंबर्स लोकसभा में जाके नहीं बैठ सकते। यहाँ पे बस एक जो एक्सेप्शन है कि जो मिनिस्टर होता है वो दोनों हाउसेज में बैठ सकता है, बट वो प्रोसीडिंग्स में तो दोनों में पार्ट ले सकता है, बट वोट वो सिर्फ उसी हाउस में कर सकता है जिसका वो मेंबर है। अब लोकसभा मेंबर को अगर राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखनी है जो मिनिस्टर नहीं है, तो उसके लिए एक अलग गैलरी बनी हुई है, वो वहाँ पे जाके बैठेगा। ऐसे ही वाइस वर्सा कि राज्यसभा मेंबर्स को अगर लोकसभा प्रोसीडिंग देखनी है तो वो अपना गैलरी में जाके बैठ सकता है। स्पेशल बॉक्स हो गया, ये बॉक्स होता है प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर्स के लिए, या फिर हेड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर जो बाइडेन आएगा अमेरिका का राष्ट्रपति, तो वो आके इस बॉक्स में बैठेगा, स्पेशल बॉक्स में। अब ये हो गया ऑफिशियल गैलरी। अब क्या होता है, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो मिनिस्टर्स के साथ कुछ ऑफिशियल्स भी आते हैं, ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। क्या रहता है कि जो हाउस में बिजनेस चलता है, मिनिस्टर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए इन ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो वो उस गैलरी में बैठते हैं। अब पब्लिक गैलरी के बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे विज़िट कर सकते हैं। पब्लिक गैलरी हम दो तरीके से विज़िट कर सकते हैं। पहला तो क्या हो गया कि आपको एक फॉर्म मिल जाएगा रिसेप्शन से, आप वो फॉर्म ले सकते हैं, उसमें जितने भी क्रेडेंशियल्स आपको फिल करने आप फिल कर सकते हैं, और अपने किसी एमपी से साइन करवा के वो रिसेप्शन पे दे सकते हैं, तो आपके लिए विज़िट अरेंज हो जाती है। दूसरा, अगर आप किसी मेंबर वहाँ किसी ऑफिशियल को जानते हैं तो वो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर और स्टाफ है उनकी रिक्वेस्ट पे भी आपको विजिटर्स गैलरी में अलाउ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक देखने की बात यह है कि 10 साल से छोटे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। और प्रेस गैलरी की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, सॉरी, पब्लिक गैलरी की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 160 है एक टाइम पर। और आप एक स्लॉट जो मिलेगा आपको वो 1 घंटे का होता है, पर जनरली क्या होता है, अगर कम लोग होते हैं या फिर नेक्स्ट एक में जगह अगर खाली है तो आप वहाँ से वो उसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अब दूसरा हो गया हमारा एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर यानी शो अराउंड। शो अराउंड भी इसी तरीके से होता है। आप अपने या तो मेंबर से आप एक फॉर्म लीजिए जो आपको रिसेप्शन से भी मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स फिल कीजिए और आप मेंबर से उसे साइन करा के यहाँ पे दे दीजिए, तो वो अरेंज हो जाएगा। या फिर ये आपके लिए कोई भी ऑफिसर या स्टाफ राज्यसभा लोकसभा सेक्रेटेरिएट का इजीली अवेलेबल करवा सकता है। बट ये सिर्फ इंटर सेशन पीरियड में होता है।
और सेशन शुरू होने से 48 घंटे पहले इसे बंद कर दिया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप कभी विज़िट करने जाए वहाँ पे तो अपना आई कार्ड ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका आई कार्ड आइडेंटिटी के लिए चेक होता है। और शो अराउंड के टाइम एक सिक्योरिटी पर्सनल आपके साथ डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जो आपको लोकसभा और राज्यसभा चेंबर्स और उसके साथ साथ सेंट्रल हॉल दिखाएगा। शो अराउंड में आपको थोड़ा आर्किटेक्ट के बारे में बताया जाएगा, चेंबर्स के बारे में बताया जाता है, और जो डिफरेंट मोमेंटोज जो डिफरेंट कंट्रीज से मिले हैं उनके बारे में बताया जाता है। ऊपर से मोटा मोटा जो रेलिवेंट चीज़ें उनके बारे में बता दिया जाता है और उनका क्या रेलिवेंस है हर चीज़ का वो बता दिया जाता है। जैसे अभी आपको गैलरीज़ के बारे में बताया, वो भी आपको बताएंगे कि कौन सी गैलरी में कहाँ बैठते हैं और वो किसके लिए यूज़ होती है। अगर आप कभी विज़िट करने जाए, अगर अपने कन्वेंस से जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट वहाँ पे पार्किंग के थोड़े इश्यूज़ हैं उस एरिया में। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन, सीसेक बोलते हैं इसे, उतरना होगा। आप गेट नंबर 1 या गेट नंबर 5 से निकल सकते हैं, तो आप सीधा उधर पहुंच जाएंगे जो गेट है। तो अच्छा दोस्तों, आज हमने जाना कि हम पार्लियामेंट कैसे विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।